जनपद हरिद्वार से 7 गांव को नहीं मिला है ग्राम पंचायत के चुनाव का दर्जा। आज भी इन गांव के ग्रामवासी सरकार की आने वाली सुविधाओं से 100 कोसों मील दूर हैं। जहां सरकार इतने बड़े बड़े वादे करती है तो आज तक के इन वनटोंगिया गांव को आज तक राजस्व विभाग से क्यों नहीं जोड़ा गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कब सरकार इन वनटोंगिया गांव को राजस्व विभाग से जोड़ती है या फिर इन ग्रामवासियों को ऐसे ही सपने देखने पड़ेंगे। कब हमारा गांव राजस्व विभाग से जुड़ेगा और कब हमें ग्राम पंचायत के चुनाव का अधिकार दिया जाएगा और कब हमें सरकार की उन सुविधाओं का लाभ मिलेगा और कब हमें स्वस्थ सुंदर हमारा गांव चमकता हुआ दिखाई देगा या फिर यह गांव एक ऐसे ही सपनों में सिमट कर रह जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार अब इन वनटोंगिया गांव को राजस्व विभाग से जोड़ती है या नहीं। अब हमारे साथ में हमारे सहयोगी नफीस खान जी इसकी पूर्ण जानकारी ग्रामवासियों के माध्यम से आप तक दिखा रहे हैं। आइए जानते हैं क्राइम 24 न्यूज हरिद्वार से नफीस खान की रिपोर्ट। ग्राम पंचायतों में आज तक उन गाँव को अधिकार नहीं मिल पाया है। ब्रिटिश काल से लेकर आज भी ग्राम पंचायतों से 100 मील कोसों दूर है आज भी गाँव। हालात उनकी आज ऐसे मद्देनजर देखने को मिल रही है। आप खुली तस्वीरों में भी देख सकते हैं। मेरे बैक साइड जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं उन तस्वीरों में देखिए आज तक इस गाँव के कोई रंग रूप नहीं बदले हैं। जहाँ सरकारें आती है और चली जाती है। आज हम एक ऐसे गाँव के बारे में बात बता रहे हैं जो हरिपुर टोंगिया के नाम से जाना जाता है, जो विकास खंड भगवानपुर के अंतर्गत ये गाँव पड़ता है और जनपद हरिद्वार के क्षेत्र में ये गांव है। जो विधानसभा जवालापुर में भी इस गांव की अच्छी प्रेरणा है, जिसमें इनको 2 चुनाव के अधिकार तो मिलते हैं। वो कौन से चुनाव के अधिकार मिलते हैं वो आपको हम बता रहे हैं, जिसमें इनको चुनाव के अधिकार दिए जाते हैं लोकसभा से लेके विधानसभा तक के। आखिरकार अब देखने वाली बात ये होगी जहां सरकार इतने बड़े बड़े वादे तो करती है, आखिरकार वो आज तक के इस गांव को एक ग्राम पंचायत का दर्जा क्यों नहीं मिल पाया है। ब्रिटिश काल से लेकर आज भी ये गांव एक ऐसे ही वन विभाग के अंतर्गत चले आ रहे हैं, जिसमें आज जिला हरिद्वार के 7 गांव टोंगिया के नाम से जाने जा रहे हैं, जिसमें आज तक भी सरकार के ये वादे ऐसे फैल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां सरकार ने अब से कुछ टाइम पहले भी हरिपुर जितने टोंगिया गांव हैं उनको जोड़े जाएंगे राजस्व विभाग में, तो अभी तक उन गांव को जोड़ने की यह प्रक्रिया अभी चल रही है और यह जोड़े जाएंगे नहीं जोड़े जाएंगे ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। अब कुछ गांव वाले भी यहाँ पर हमारे साथ में खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं खुली तस्वीरों में। मेरे बैक साइड भी देख सकते हैं। अगर गांव के विकास के मुद्दे की लेके बात की जाए, विकास तो कुछ गांव के अंदर है ही नहीं है, तो गांव वाले से भी यहाँ से कुछ जानकारी हम प्राप्त करेंगे कि आखिरकार क्या है उनके सवाल और सरकार से क्या मांगे लेना चाहते हैं। जहां आज उन्होंने इतने बड़े बड़े संघर्ष कर लिए हैं तो सरकार के अभी तक कानों पर कोई जू तक भी नहीं चली है, जिसमें सरकार इतने बड़े बड़े वादे कर लेती है। आइए कुछ जानते हैं गाँव वालों से क्या है उनकी पूरी समस्या और क्या मैसेज देना चाहेंगे केंद्र सरकार को। राज्य सरकार तो सुनने लायक नहीं है अभी इस वक्त। जी बताइए आप अपनी पूरी कहानी। जी हाँ, मैं एक बताना चाहता हूँ कि वनटोंगिया किसे कहते हैं। ये अंग्रेज शासन काल में वन विभाग ने ये पर्यावरण संतुलन बनाने, क्योंकि जंगलों का दोहन हो चुका था, जंगल पुराने हो चुके थे, इसलिए पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए यह वन विभाग ने आसपास अंग्रेज शासन काल में आसपास के जो गांव थे वहां से लाकर यहाँ बसाए और हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने बिना किसी मानदेय के यह वृक्षारोपण कार्य किया। बहुत लंबे चौड़े जंगल प्रविष्ट किए हैं जो पर्यावरण संतुलन बनाए रखने का काम किया है। ऑक्सीजन पूरे संसार के लिए योगदान रहा, लेकिन हमारे लिए वो अन्याय रहा है कि आज तक हमें ग्राम पंचायत से नहीं जोड़े गए हैं, क्योंकि यह भूमि जो है वन विभाग के नक्शे में है। देश आज़ाद है, लेकिन हमारे बुजुर्ग भी सोचते थे भाई देश आज़ाद होगा हम भी आज़ाद होंगे, परंतु हम जो के तो उसी दशा में है आज तक भी, क्योंकि हम लोकसभा विधानसभा के वोट डालते हैं परंतु ग्राम पंचायत से नहीं जोड़े गए हैं। ग्राम पंचायत नहीं है, इसलिए यहाँ राष्ट्रीय मुख्य विकास की धारा से ही वंचित हैं। एक बात ये मैं कहना चाहूँगा कि बहुत लंबे संघर्ष करने के पश्चात 15 दिसंबर सन 2006 में इस देश के सांसद वन अधिकार कानून पारित किया, जिसमें उस प्रस्तावना के प्रथम पृष्ठ पर यह लिखा गया है कि वन आश्रित समुदाय के साथ एक ऐतिहासिक अन्याय हुआ।
क्योंकि वो वनों की प्रणाली को बनाए रखना और सुरक्षित रखने का एक अभिन्न अंग है। परंतु आज तक भी सन 2020 तक हमारे साथ वो अन्याय हुआ। जिस दिन ये कानून पारित हो रहा था, ये तो जब ही अन्याय खत्म हो जाना चाहिए था। ये उसके बाद 19 जून सन 2007 में इसकी नियमावली बनी। अंकल जी, जो वन विभाग के अंतर्गत जो आज ये पौधे जो लगाए गए थे वो कितनी एकड़ में लगाए गए थे और कितनी जमीन है वो, उसके बारे में बताइए आप। उसके बारे में बताता हूँ मैं कि हमारे बुजुर्गों ने हमने जो जंगल प्रवेश किया वो बिना किसी मानदेय के किया है। उसका रिकॉर्ड बनवा के पास है। वर्किंग प्लान के दस्तावेज में हमारे 1 हरिपुर टोंगिया और हजारा टोंगिया 2 गाँव ने लगभग यह 3757 हेक्टेयर भूमि पर जंगल प्रवेश किया है। उसका मानचित्र भी है और वो बनवा के पास सब कुछ रिकॉर्ड है, वर्किंग प्लान के दस्तावेज में है। तो आपको सरकार की तरफ से कुछ योजनाएं आती थी जो मतलब जैसे कि लेके सरकारी जो योजनाएं काफ़ी आ रही थी, उसमें कुछ योजनाओं का लाभ आपको मिला था? मैंने आपको बताया कि जब यह गांव राजस्व में नहीं है, देश की या राज्य सरकार की या देश की सूची में ही नहीं है, कहीं है ही नहीं है, ये वंचित है, तो राष्ट्र के मुख्य विकास की धारा से ही वंचित है। यहाँ कोई योजना नहीं है। आप देख रहे होंगे यहाँ RCC नहीं है, मकानों की योजना कोई नहीं। जो लोगों ने घर बनाए हैं अपने पर, और जबकि बनवाग तो ये मकानों को भी नहीं बनाने देता। ये तो संघर्ष अपने उससे ही मकान बनाए हैं, नहीं तो यहाँ योजना का एक भी मकान है टोंगिया में नहीं है। नहीं, ये थे हमारे साथ में जो ग्रामवासियों ने प्रधान अपना चुन रखा है, जिसमें ग्रामवासी अपना प्रधान इनको मानते आ रहे और काफ़ी इन्होंने आगे के लिए संघर्ष भी किया है इस गांव को राजस्व विभाग में ले जाने के लिए। अगर बात की जाए राजस्व विभाग की, जहां राजस्व विभाग के द्वारा इतनी योजनाएं आती है और ग्राम पंचायतों को देखने को मिलती है हमें, आज यही गांव हरिपुर टोंगिया के नाम से जाने जाते हैं। तो आज ये गांव क्यों नहीं राजस्व विभाग में जोड़े जा रहे हैं? आखिरकार अब सरकार इन मामलों को लेकर क्यों नहीं आगे के लिए बढ़ रही है? और जिसमें अगर सरकारों की बात की जाए, सरकार तो आती रहती है और जाती रहती है, जिसमें बड़े बड़े वादे करके सरकार चली जाती है। अब सरकार की देखने वाली बातें तो बहुत एक गुमसुम शान भी बनकर रह जाती है, जिसमें सरकार बहुत बड़े बड़े वादे करती है। अगर आपको इन तस्वीरों के साथ में जो हम सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जिन अहम चंद मुद्दों पे लेके मैं बात भी कर रहा हूँ, मुख्य अतिथि से लेके आज तक ये गांव पिछड़े वर्गों में ही है, जहां से आज तक पिछड़े हुए वर्गों से ये नहीं निकल पाए हैं। अगर बात की जाए इनके घरों को लेके, आप देख सकते हैं खुली तस्वीरों में भी हम दिखा रहे हैं कि ये गाँव, ये घर आज कैसे स्थितियों में जी रहे हैं। ये लोग अपने कैसे प्रवेश करते होंगे इस घरों के अंदर लेकर और अपना जीवन बसर कैसे कर रहे होंगे। अगर इनके रोजगार की बात की जाए तो रोजगार तो इनके पास हमें है ही नहीं है। जहां सरकार आज एक उद्योग सिडकुल का जो आज नाम भी दिया गया है जिला हरिद्वार के अंदर, जहां स्थित आज इन ग्रामवासियों की बात की जाए तो ये आज उन योजनाओं से इतने दूर क्यों जा चुके हैं? क्यों नहीं आज उन योजनाओं का उनको लाभ मिल पा रहा है? आखिरकार क्या है पूरा इसका राज? कुछ यहाँ पर महिलाएं भी है, जिसमें मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलना चाहूँगा, जरा वो कैमरे को घुमाएं। अब उनसे भी हम बात करना चाहेंगे कि क्या है पूरा मामला और सरकार से क्या में इसकी परिस्थितियों में लेके क्या मांगे करती है और क्या सरकार उनकी बात को सुन पाएंगी, नहीं सुन पाएंगी। अभी तो हम आपको बता ही रहे हैं, आइए कुछ जानते हैं इस महिला से भी। क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? नमस्कार, मेरा नाम एडवोकेट अनीता बेगवाल है और मैंने यहीं से अपनी एजुकेशन पूरी की है। मेरे प्रथम गुरुजी वो हैं जी। और यहाँ पे कोई स्कूल भी नहीं है, अभी तक भी नहीं है। तो उन्होंने हमें पेड़ के नीचे हमें पढ़ाया है। तो आज मैंने LLB कंप्लीट कर लिया है, PCS JEE की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पे स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगार कुछ भी नहीं है और हमें पढ़ने के लिए या अपने रोजगार के लिए यहाँ से बाहर जाना पड़ता है। हम यहाँ पे अपने घर पे ताला लगा के जाते हैं क्योंकि यहाँ पे ऐसी कोई सुविधा नहीं है जिससे हम अपना गुजारा कर सके। अपने कितने किलोमीटर की दूरी तय करके आप जाते हैं? यहाँ से जब मैंने इंटर तक जो पढ़ाई की है, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है स्कूल दूसरे गांव में, बुक्कावाला में। वहाँ हम जाते थे। नदियों में भी यहाँ पे ना पुल थे, ना रास्ते थे, ना सड़कें थी, कुछ नहीं था। बरसात में जब नदियाँ उफान पे रहती थी तो हमें या तो छुट्टी करनी पड़ती थी। अगर स्कूल में जाते थे तो जब तक नदियाँ उतर ना जाए तब तक हम स्कूल में ही रहते थे। तो हमें बहुत दिक्कत हुई। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे एक तो स्कूल्स बने और रोजगार के हम सबको यहाँ पे अच्छे अवसर दिए जाएं और हमारी योग्यता के अनुसार दिया जाए और हमारे गांव के हर तरीके का विकास किया जाए। ये महिला है, एक लड़की, इसके अंदर कितना जज्बात पैदा हुआ होगा जब ये 3 किलोमीटर की दूरी तय कर
एक शिक्षा प्राप्त करने के लिए जब जाया करती थी, जहाँ नहा पर उस दौरान तो कोई पुल की सुविधा थी, और जब नदियाँ बरसात में इतनी उफान पर आ जाया करती थी तो ये अपनी जान जोखिम में डालकर कैसी शिक्षा प्राप्त किया करते थे। आज इस गांव की बेटी को इस सलाह है कि आज एक एडवोकेट पद पर अपना कुछ मान्यता अपना संभाल पाई है। तो कुछ और भी यहाँ पर मेरे साथ में लेडीज़ है, उनसे भी जानकारी लेना चाहेंगे। क्या मैसेज है सरकार को उनका? देखिए, मैं जो हूँ वनटोंगिया हरिपुर टोंगिया समुदाय से ही यहीं की बेटी हूँ। यहीं के लिए हम अपने वनटोंगिया के लिए लड़ रहे हैं, और मैं पहले ही पता चल चुका है आपको कि यहाँ के पूरे हरिपुर टोंगिया क्या जिले के साथ गांव में एक भी ईंट सरकार की तरफ से नहीं लगी हुई है। यहाँ की पूरी विकास की कोई मुख्य धारा से ही वंचित है। पूरा का पूरा जिले में जितने भी 7 वनटोंगिया गांव हैं, इनको सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं है। और प्रक्रिया की मैं आपको बात बता दूं तो 22 जुलाई 2019 यानी कि पिछले साल मैंने ज्ञापन पत्र पेश किया था जिला अधिकारी साहब को। जी। हमारा ज्ञापन पत्र लेने के बाद उन्हें मुझे वहाँ से रिसीव कॉपी लेनी थी, तो रिसीव के लिए मुझे ये बोला गया कि हम आपको रिसीव करके नहीं देंगे, हम मोड़ मार के नहीं देंगे। तो मेरा ये सवाल था कि